हिमाचल में देववाणी को चुनौती देना पड़ा भारी। देवताओं की मनाही के बावजूद भी जारी रही कैलाश यात्रा। तीनों कैलाशों में दिखा तबाही का मंजर। क्या किसी बड़ी अनहोनी को दिया जा रहा न्योता? हिमाचल के देवता बार बार चेतावनी देते रहे, कैलाश के दर्शन मत करो, मेरी पवित्रता का सम्मान करो। लेकिन हजारों श्रद्धालु हर साल पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं, दर्शन करते हैं, पर साथ ही इन्हीं पवित्र स्थानों पर गंदगी फैलाने का क्रम भी नहीं रुक रहा। और जब बारिश, भूस्खलन और आपदा आपके सामने मौत बनकर खड़ी होती है, तभी लोग देव शक्तियों से माफी मांगते हैं, मगर तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश और मणिमहेश, ये तीनों तीर्थ स्थल अब सिर्फ भक्ति के प्रतीक नहीं रहे, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और अव्यवस्था की चपेट में हैं। और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, हम और आप हैं। कैलाश की यात्रा पर ना जाने की कितनी ही बार देवी देवताओं ने असहमति जाहिर की, ना जाने कितनी ही बार लोगों को चेताया गया कि वो पिकनिक स्पॉट समझकर इन यात्राओं पर ना जाएं। और आज जो आपदाएं आई हैं, ये हमारे ही कर्मों का फल हमें मिल रहा है। इसे हम क्लाइमेट चेंज की संज्ञा दें या फिर देव स्थानों को दूषित कर, उनको अपवित्र कर हमारे देवी देवताओं को नाराज करना। मैं कुछ उदाहरणों से आप दर्शकों को ये बात समझाती हूँ। अगस्त के पहले हफ्ते में ही किन्नर कैलाश यात्रा से पहले किन्नौर के देवता प्रकाशांकृस जी ने इस यात्रा पर जाने से साफ मना कर दिया था। रिब्बा के देवता कासुराज जी ने भी यही आदेश दिए थे। फिर स्थानीय कमेटी और पंचायत प्रतिनिधियों ने कोशिश की, प्रशासन के सामने अपनी बात रखी, मगर हुआ यूं कि देवता की चेतावनी को ही चुनौती दे दी गई और यात्रा पर रोक नहीं लगी। असल में देवताओं का साफ कहना था कि ये यात्रा सिर्फ भक्ति का रास्ता नहीं, पहाड़ों और प्रकृति के बीच एक संतुलन की परीक्षा भी है। हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, पहाड़ी जड़ी बूटियां, ब्रह्म कमल और अन्य प्राकृतिक खजाने लेकर जाते हैं। गंदगी फैलती है, जल स्रोत दूषित होते हैं और देवता रुष्ट हो जाते हैं। कैलाश की पवित्रता बनी रहे, प्रकृति सुरक्षित रहे और लोग समझें कि भक्ति का मतलब सिर्फ दर्शन करना नहीं, सम्मान करना भी है। इन्हीं कारणों से किन्नौर के देवी देवता इस यात्रा को बंद करने पर अड़े थे। चंबा में रावी नदी उफान पर है। आपदा ने पूरे पहाड़ी इलाके को हिलाकर रख दिया है। तेज बारिश और भूस्खलन ने सड़कों को तोड़ दिया, घरों को धाराशाही किया और स्थानीय लोगों की जिंदगी खतरों में डाल दी। कई गांवों में संपर्क टूट गया, लोग फंसे हुए हैं और राहत कार्य भी मुश्किल हो गया है। मणिमहेश यात्रा में हजारों श्रद्धालु फंसे हैं, परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा। मगर मणिमहेश यात्रा का ये 13 किलोमीटर का ट्रैक कचरे और गंदगी से भरा हुआ था। पिछले साल भी डल झील और हड़सर के रास्तों पर सफाई अभियान हुआ, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। इस बार कई श्रद्धालु बिना दर्शन के ही वापस लौट गए। शिव गुरु ने बताया कि बिना भक्ति और श्रद्धा के कैलाश के दर्शन संभव नहीं है। वहीं इसी यात्रा के दौरान माता भरमाणी ने सख्त चेतावनी देते हुए चेताया था कि इस बार वो राधाष्टमी के दिन शाही स्नान नहीं होने देंगी, यानी डल टूटने नहीं देंगी। गुरु द्वारा ये संदेश दिया गया कि इस बार राधा अष्टमी को शाही स्नान के मौके पर डल झील में कोई भी आर पार नहीं होगा। साथ ही माता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सभी श्रद्धालु मर्यादा बनाए रखें और नियमों का पालन करें। कैलाश के आसपास फैल रही गंदगी स्थलों की पवित्रता को नष्ट कर रही है, जिस कारण माता भरमाणी भी नाराज हैं। दरअसल मणिमहेश में भरमाणी माता के दर्शन किए बगैर किसी की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसा वरदान स्वयं भगवान शंकर ने माता भरमाणी को दिया है। और मणिमहेश में अभी स्थिति क्या बनी हुई है, इस जानकारी से लगभग सभी वाकिफ हैं। वहीं इन सबके बीच जो सबसे बड़ी चेतावनी थी, वो थी श्रीखंड महादेव की यात्रा को लेकर। साल 2024, दिनांक थी 29 जुलाई। कुल्लू जिला के निर्मंड क्षेत्र से आते देवता नगेला डमहीड़ी जी श्रीखंड यात्रा पर निकले थे। 31 जुलाई को वो भीमद्वार तक पहुंचे, मगर फिर वो वहीं से लौट आए। 31 जुलाई की रात को श्रीखंड में बादल फटा, जिसका असर बागीपुल, समेज और घानवी में देखने को मिला है। इसके बाद लौटते वक्त 2 अगस्त को जाऊं गांव में पार्वती स्वरूपा माता कैलाशनी के मंदिर में जब उनसे पूछा गया कि यात्रा अधूरी क्यों छोड़ी गई, तो माली के माध्यम से जवाब आया, जो त्रासदी आई है वो तो सिर्फ पैर के नाखून जितना निशान है। यही नहीं, वहीं की स्थानीय माता कैलाशनी ने पहले भी कई बार इस संकट की सूचना दी थी, मगर लोग हैं कि सुधरते ही नहीं। 65 साल बाद श्रीखंड से आए नगेला देवता जी को बुलावे के बावजूद भी यात्रा पूरी ना हो सकी। देवता का साफ कहना था कि महादेव की नगरी शुद्ध नहीं है, नैन सरोवर में अब भी गंदगी फैली है, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस बार भी श्रीखंड में बादल फटे, जिसका असर कुल्लू जिला के साथ शिमला जिला के कई गांव में देखने को मिला। फ्लैश फ्लड ने कई परिवारों को बेघर कर दिया था। ये स्थिति हमें चेतावनी देती है। श्रद्धा और भक्ति के नाम पर हम सिर्फ अपने विश्वास की यात्रा नहीं करते, बल्कि अब हम प्रकृति और देवताओं की दी हुई पवित्रता के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं।
अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हिमाचल के तीर्थ स्थलों की पवित्रता और हमारे जीवन दोनों ही खतरे में होंगे। हिमाचल के देवता बार बार कह रहे हैं, यात्रा केवल तभी सुरक्षित है जब हम पवित्रता, स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाएं। ये समय है अपनी श्रद्धा को सिर्फ दर्शन तक सीमित ना रखने का, बल्कि अपने कर्म और व्यवहार में उसे साकार करने का। तो अगली बार जब आप किसी कैलाश या महादेव की यात्रा पर जाएं, याद रखें, आपकी श्रद्धा तभी स्वीकार होगी जब आप प्राकृतिक आपदाओं से पहले और देवताओं की चेतावनी से पहले अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हिमाचल के देवता हमें बार बार बता रहे हैं, ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये हमारी नैतिकता और संवेदनशीलता की भी परीक्षा है। इसलिए आपसे आग्रह है कि देवी देवताओं के स्थान पर पवित्रता बनाए रखें, हमारी संस्कृति और देवी देवताओं पर विश्वास रखें। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।